हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो 2022 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी अगर आप पूरा फिजिक्स नहीं दोहरा पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आप खूब ढंग से दोहराइए, इसके कंसेप्ट को दोहराइए और इस पर न्यूमेरिकल लगाइए, इस पर क्वेश्चन पढ़िए, तो आप बड़े आराम से 50 नंबर के इर्द गिर्द बड़े आसानी से 70 में 50 नंबर के इर्द गिर्द आप बड़े आसानी से, ठीक है, गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है फिजिक्स फर्स्ट में। सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए कूलाम का नियम। स्थिर वैद्युतिकी संबंधी कूलाम का नियम क्या है, ठीक है, या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण कितना होता है उसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम। फिर दूसरा है वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, अक्षीय स्थिति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर क्या? निरक्षीय स्थिति में। उम्मीद तो यही है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा, अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर चौथा पॉइंट है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण नोट कर लेना। तो ये है पहले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। गॉस की प्रमेय अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग भी हैं। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या है? अचालक गोले के कारण, अचालक खोखले गोले के बाहर, अंदर और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से, या 2022 ही नहीं, हमेशा ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस पर्पज क्या है 2022 के लिए। फिर क्या? आठवां पॉइंट क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव नोट करते हुए चलिए, क्योंकि पूरी हेडिंग हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नौवां क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसमें अक्षीय स्थिति में विभव, अक्षीय स्थिति में विभव। फिर 10वां है धारिता। 11वां क्या है? समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। 12वां क्या है? संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। फिर 13वां क्या है कि अपवाह वेग और या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन।
ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन। जो बात बोल रहे हैं वो पूरी बात लिख नहीं रहे हैं। अफवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओम के नियम का निगमन। फिर क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व की परिभाषा, मात्रक तथा बीमीय सूत्र। फिर 15वां क्या है, धारा घनत्व हो चुका है, अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन हो चुका है। फिर हम लोगों को पढ़ना रहेगा सरल परिपथ में, तो यानी यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब। संधारित्र में संचित ऊर्जा, अफवाह वेग, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, धारा घनत्व। ठीक है, फिर हम लोगों को पढ़ना है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दोनों नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। इसको मिटा दे रहे हैं एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है विभव मापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। फिर मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ये सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। व्हीटस्टोन सेतु, नंबर जो भी हो, 16, 17, 18, 19 क्या है, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ईएमएफ का कंपैरिजन, ईएमएफ का कंपैरिजन, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 20वां बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। 21 बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के या रेखीय चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फिर 22वां एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। 23वां पॉइंट क्या है, वृत्ताकार लूप के, वृत्ताकार लूप यानी वृत्ताकार धारावाही लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट होने वाला है। इधर वाला हो चुका है। फिर 24वां दो समांतर धारावाही चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L, पढ़े होंगे फॉर्मूला μ0/4π2I1I2/r। तो दो समांतर धारावाही चालक तार के कारण अंदर बाहर कहीं भी लगने वाला क्या बल। 25वां क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 26वां विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, फैराडे का नियम, फैराडे का दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फिर लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम। फिर 28वां स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण। 29 अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरण, ये इंपॉर्टेंट है। 30वां भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। 31वां
भंवर धाराएं। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर 32, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर 32, ट्रांसफार्मर 33, ट्रांसफार्मर हो चुका 33। तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का हाफ साइकिल में माध्य मान, प्रत्यावर्ती धारा का हाफ साइकिल में, फुल साइकिल में नहीं, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में माध्य मान। फिर 34वां वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर 35 एलसी सर्किट, एलसी सर्किट 36 एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। और 37वां विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। 38वां विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य। तो फर्स्ट पेपर में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबका अगर कंसेप्ट आपको फर्स्ट पेपर में पता है तो फिर बड़े आराम से आप पूरा पेपर चुटकी में सॉल्व करोगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम सेकंड पेपर पे चल रहे हैं। सबसे पहले अपवर्तन पे, गोलीय उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र। तीसरा संपर्क में रखे, संपर्क में रखे दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। चौथा संपर्क में रखे दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। संपर्क में रखे दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, लेंस की क्षमता इंपॉर्टेंट होने वाला है। पांचवा प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना करना, प्रिज्म के पदार्थ की, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना करना, अपवर्तनांक की गणना करना, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना करना। छठवां प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना करना। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण एवं विक्षेपण क्षमता, एवं विक्षेपण क्षमता। अब इसमें से आप ये भी देख सकते हैं, अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, छोटा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। वर्ण विक्षेपण एवं विक्षेपण क्षमता। सातवां मानव नेत्र। आठवां दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष इंपॉर्टेंट। नौवां संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 10वां खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। अब इसमें से आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं खुद को कि हमारा कितना कंसेप्ट तैयार है। ठीक है। 11वां
खगोलीय दूरदर्शी 11वां क्या है, तो ये दूरदर्शी में हो गया। इधर वेव ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स में सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर क्या चिटफुट और भी हैं, तो वो सब अपना तैयार करते रहना। खगोलीय दूरदर्शी, फिर यहाँ पर क्या है, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। 12वां हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। 12वां क्या है, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। 13वां क्या है, फिर व्यतिकरण में यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है, विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है, और फिर तीव्रता का फॉर्मूला क्या है संपोषी व्यतिकरण पर, विनाशी व्यतिकरण का, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 14वां YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विझिर्री रेखा प्रयोग, यंग का द्विझिर्री रेखा छिद्र प्रयोग द्वारा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना करना, छिद्र का प्रयोग। फ्रिंज चौड़ाई, तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम किनारे हो जा रहे हैं। अब फिर मिटा रहे हैं इसको, थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। YDSE हो गया, फिर ये व्यतिकरण हो चुका है। फिर विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट और गौड़ उच्चिष्टों के लिए शर्तें क्या हैं, या निम्निष्ठों के लिए शर्तें क्या हैं, तो ये विवर्तन में इंपॉर्टेंट है। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डिफिनीशन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या है, हर्ट्ज और लेनार्ड के परीक्षण, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है ये 14, 15 और फिर क्या 16, 17 आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। 18वां आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। 19 डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक मॉडर्न फिजिक्स में। फिर बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और मॉडल, प्रकीर्णन प्रयोग और मॉडल। 21 लाइमन बामर पासन यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पुंज श्रेणी की तरंग दैर्ध्य, पुंज श्रेणी की तरंग दैर्ध्य, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पुंज श्रेणी की तरंग दैर्ध्य। इधर वाला मिटा रहे हैं, लास्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पुंज श्रेणी की तरंग दैर्ध्य। 22वां क्या है, तो लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पुंज श्रेणी की तरंग दैर्ध्य। फिर क्या नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकार का आकलन। 23वां क्या है, तो समस्थानिक
समभारी, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक आदि। फिर 24 क्या है? 24 है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय, बहुत से टॉपिक हट भी गए हैं, तो नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। 26 पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। 27 पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। 28 पीएन संधि डायोड। 28 है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फिर रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फिर 30 एलईडी। फिर 31 सोलर सेल। तो फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलईडी, सोलर सेल। तो ये सब हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एटलीस्ट इतना टॉपिक तो आप जरूर कवर करिए ताकि आप बड़े आसानी से 50 नंबर आप बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं अगर ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर है। तो हम जल्दी ही बताएंगे फिजिक्स का, मैथ का और बायोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरमीडिएट का बताएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।